कल्पना करो, 5 लाख साल आगे का एक इंसान अपनी दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक पहनकर हमारे समय की असली झलकें देख रहा है। ना किताबें, ना पन्ने, उसकी आंखों में सीधे दृश्य उतर रहे हैं। हमारी दुनिया, हमारे घर, हमारा जीवन, जैसे समय खुद वापस उसकी ओर बह रहा हो। और साथ साथ उसकी तकनीक उसे बता रही है कि 2025 में इंसान कैसे सोचते थे, कैसे महसूस करते थे, क्या मानते थे। और यह सब देखकर वह भीतर से कांप जाता है कि कभी दुनिया इतनी सरल भी थी। और वह हर दृश्य देखकर बस एक ही बात बार बार बोलता है, ओह भगवान, ये लोग ऐसे रहते थे। कभी कभी वह यह भी जोड़ देता है, अगर मैंने खुद अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं कभी यकीन ही नहीं करता। उसकी आंखों के सामने अचानक हमारा शरीर उभरता है और वो हक्का बक्का रह जाता है। वह 2025 के इंसान का 3D मॉडल देखता है। अक्लदाड़ चमकती है, दर्द की झिलमिलाहट भी दिखाई देती है। उसकी आवाज बदल जाती है, ये दांत किस लिए था? हमारे समय में तो फालतू डिजाइन को जीन से ही निकाल दिया गया। और तुम लोग इसे सहन करते थे, दर्द के साथ रहते थे। और फिर वह हैरान होकर जोड़ता है, आज तो शरीर का हर हिस्सा अपग्रेडेबल है। तुम लोग ऐसी स्थायी तकलीफें कैसे झेल लेते थे? फिर उसकी नजर छोटी पैर की उंगली पर जाती है। वह हंसकर कहता है, ये छोटा टुकड़ा किस काम का था? आज के इंसान में तो ये बिल्कुल नहीं है। सिस्टम ने इसे खुद हटाकर शरीर को हल्का कर दिया है। तुम लोग इतने एक्स्ट्रा सामान लेकर घूमते थे। और एक पल बाद वह नोटिस करता है कि पुराने मनुष्यों को चोट भी लग जाती थी। और ये उंगली, ये टकराकर दुखती भी थी। हमारी डिजाइन तो सेल्फ एडजस्ट होती है, तुम लोग कितनी आसानी से घायल हो जाते थे। और जब वह देखता है कि हमारे शरीर पर बाल हैं, वह सच में झटका खा जाता है। इतने बाल? आज हमारे पास थर्मल स्किन है, तापमान खुद एडजस्ट हो जाता है। हमने बालों का युग बहुत पहले छोड़ दिया। ये लोग तो जैसे चलते फिरते प्राकृतिक जैकेट थे। और वह हंसते हुए जोड़ता है, और ये दाढ़ी, मूछें, तुम लोग इन्हें काटते संवारते फिर बढ़ाते थे। कितना समय लगाया होगा इस पर। फिर वह हमारी नींद देखता है और वहीं उसका दिमाग घूम जाता है। उसकी स्क्रीन पर नींद का डेटा चमकता है। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। वह चौंक कर बोल उठता है, इतना समय सोने में? यार, आज हम ऊर्जा पौड़ में 12 मिनट लगाते हैं और ये लोग पूरे पूरे घंटे गायब हो जाते थे। दिन का इतना बड़ा हिस्सा बस लेटे रहने में। फिर वह नींद के सपने भी देखता है। लोग सपना देख रहे हैं, डर रहे हैं, हंस रहे हैं। वह और भी चौंक जाता है। और तुम लोग सोते समय दूसरी दुनिया में चले जाते थे। सपने, अनकंट्रोल्ड इमेजरी। हमारे यहां तो रिस्टोर मोड में कोई सपने नहीं आते। वह हल्का सा सिर हिलाता है। ये तो सबसे धीमी ऊर्जा रिचार्ज तकनीक हुई। इन्हें हम ओल्ड एरा बैटरी सिस्टम बोलते हैं। और जब वह इंसानी उम्र देखता है, वह कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। 70 से 80 साल। उसकी आवाज कमजोर हो जाती है। इतनी छोटी जिंदगी। हम तो जीन अपडेट और बॉडी इंजीनियरिंग से लाइफ स्पैन को बढ़ाते चले गए। तुम लोग इतने छोटे समय में सपने भी पूरे कर पाते थे। वह यह भी देखता है कि उम्र के साथ लोग कमजोर होते थे, भूलने लगते थे, दर्द झेलते थे। और वह धीरे से कहता है, हमारी दुनिया में बूढ़ापा एक पुरानी याद बन चुका है। तुम लोग इसे जीते थे, बहुत हिम्मत थी तुम में। पहली बार उसकी आंखों में सम्मान उभर आता है। अब वो समाज को देखता है और हंसी छूट जाती है। वह देख रहा है कि लोग चेहरे देखकर अंदाजा लगाते थे कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। चेहरा पढ़कर भाव समझते थे। आज तो भाव सीधे हवा में दिखाई देते हैं। हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं। तुम लोग तो हर पल गैस गेम खेलते रहते थे। और फिर उसे यह देखकर और मजा आता है कि लोग झूठ बोल लेते थे, मन छुपा लेते थे, भावनाएं दबा लेते थे। मतलब तुम्हारा दिमाग प्राइवेट था। हमारे यहाँ तो सोच भी साझा हो जाती है। ये तो सच में पुराना जादू है। और फिर स्कूल, इतने साल पढ़ाई केवल याद करने के लिए। आज ज्ञान सीधे मस्तिष्क में इंस्टॉल हो जाता है। तुम्हारा तरीका धीमा था, पर यार कितना असली था। उसे यह भी अजीब लगता है कि बच्चे बैग उठाकर स्कूल जाते थे, घंटी बजती थी, छुट्टी होती थी, और वह हंसकर कहता है, ये तो सीखने का सबसे प्यारा
पुरातन रूप था। अब उसके सामने प्रकृति की असली तस्वीर खुलती है और वह मंत्रमुग्ध रह जाता है। शेर, हाथी, बाघ, व्हेल, वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं करता। ये सब सच में धरती पर घूमते थे? हमारे समय में कई बड़े जीव केवल संरक्षित डेटा में हैं। तुम लोगों की प्रकृति, ये तो किसी जादू की दुनिया जैसी लगती है। और तभी वह पहली बार बारिश देखता है। अचानक, बिना चेतावनी। लोग भीग रहे हैं, भाग रहे हैं, हंस रहे हैं। वह उछल पड़ता है। रुको रुको, ये क्या? आसमान अचानक पानी गिराता था। आज हम मौसम को नियंत्रित करते हैं। तुम लोग इस अचानक बरसात को नॉर्मल कहते थे? वाह, ये तो कच्ची जादूगरी है। फिर वह बादलों की गड़गड़ाहट सुनता है और सचमुच पीछे हट जाता है। ये आवाज असली थी, इतनी बड़ी, इतनी जोरदार। हम इसे कृत्रिम रूप से भी ऐसे नहीं बना पाते। उसके चेहरे पर शुद्ध विस्मय है। अब वह हमारी तकनीक देखता है और उसकी हंसी फूट पड़ती है। तार, चार्जर। वह सिर पकड़ लेता है। तुम लोग बिजली को इन रस्सियों में बांध कर रखते थे। आज ऊर्जा हवा में तैरती है, सीधे डिवाइस में पहुंचती है। यह तो प्राचीन तकनीक का सबसे प्यारा रूप है। स्मार्टफोन देखकर वह मुस्कुराता है। हाथ में पकड़कर देखते थे। आज सूचना सीधे आंखों में आती है या दिमाग में उतरती है। तुम्हारे कांच के डिब्बे इतने पुराने पर इतने खूबसूरत। उसे यह भी अजीब लगता है कि लोग स्क्रीन को छूते थे, टच करके नियंत्रित करते थे। ये तो जैसे किसी प्राचीन इंटरफेस का अंतिम संस्करण हो। कागज का पैसा देखकर वह रुक जाता है। कागज के लिए लोग भागते थे, धातु के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए। हम वैल्यू को ऊर्जा पैटर्न में रखते हैं। तुम्हारा तरीका इतना मानवीय और इतना सरल। और जब वह आग पर खाना पकाते हुए इंसानों की फुटेज देखता है, उसका मुंह खुला रह जाता है। आग? तुम सच में आग जलाकर खाना बनाते थे? हमारे समय में तो सेंट्रल थर्मल सिंथ है। यार, तुम्हारी दुनिया कितनी जिंदा थी। वो यह भी जोड़ता है, और ये लोग लकड़ी, कोयला, गैस, इतने सारे तरीके अपनाते थे। ये तो लगभग किसी धर्मरीति जैसा लगता है। अंतिम दृश्य। उसकी सांस रुक जाती है। उसकी तकनीक उसे पूरा दृश्य दिखा रही है। लोग बारिश में हंस रहे हैं, आग पर रोटी सेंक रहे हैं, कागज के पैसे गिन रहे हैं, फोन चार्जर में लगा रहे हैं, बाल संवार रहे हैं, नींद से उठकर स्ट्रेच कर रहे हैं। और फिर वह और भी दृश्य देखता है। एक माँ बच्चे को थपकी दे रही है। एक बूढ़ा आदमी खिड़की के बाहर देख रहा है। दो दोस्त सड़क पर बहस करते हुए हंस रहे हैं। किसी की प्रार्थना चल रही है, किसी का दिल टूटा है, किसी की आंखें उम्मीद से भरी हैं। वह बस थम जाता है, आंखें फैलती जाती हैं, और फिर वह फुसफुसाता है, वाह, ये लोग सच में ऐसे रहते थे। ये सब असली था। और उसी पल हम 2025 के लोग उसके लिए किसी कहानी की नहीं, एक जीती जागती सच्चाई की दुनिया बन जाते हैं। और अब वह देखता है कि 2025 के इंसान भगवान पर विश्वास करते थे। वह देखता है, लोग मंदिरों में दीप जलाते हैं, मस्जिदों में सिर झुकाते हैं, गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं। कहीं कोई मंत्र पढ़ रहा है, कहीं कोई अकेले भगवान से बात कर रहा है। वह धीरे से कहता है, इन्होंने भगवान को देखा नहीं, पर महसूस किया। हमने विज्ञान से बहुत कुछ समझ लिया, पर यह अनदेखा भरोसा आज भी हमारी तकनीक नहीं समझ पाती। वह और भी आश्चर्य से जोड़ता है, इतनी कठिन जिंदगी, इतनी छोटी उम्र, इतना दर्द, इतनी अनिश्चितता। फिर भी इनके दिल में एक रोशनी जलती थी जिसे ये भगवान कहते थे। ये लोग भीतर से बहुत गहरे थे। और अंत में वह धीरे से कहता है, इन लोगों ने भगवान को नहीं देखा, पर शायद भगवान ने इन्हें जरूर देखा होगा। इतनी सीमाओं में भी इतना प्यार, इतना विश्वास। ये लोग सच में अद्भुत थे।